यूपीएससी 2022 का रिजल्ट आया है और एक बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी है। यहाँ हमारे साथ ऐश्वर्या दुबे मधुनगर की रहने वाली हैं और ख़ास बात यह है वो यूपीएससी में उन्होंने रैंक तो आई है, इसके साथ ही आज उनका जन्मदिन है, यानी कि देश की सबसे बड़ी परीक्षा पास करने की खुशी और वो भी जन्मदिन वाले दिन मिले, तो क्या ही कहने। ऐश्वर्या हमारे साथ बात करने के लिए, चलिए बताइए, मैं जन्मदिन की शुभकामनाएं दूं आपको या फिर आपके डीएम बनने की शुभकामनाएं दूं? दोनों ही, जो आप विश करना चाहो पहले। चलिए, बहुत बहुत आपको बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे बड़ी बात, जब आपने रिजल्ट देखा, स्क्रॉल किया वो पीडीएफ, तो क्या चल रहा था दिमाग में कि आज ही मेरा जन्मदिन है और आज ही अचानक से आज रिजल्ट भी आ गया है? क्या वो पल था? एक्चुअली सुबह से ही था कि आज रिजल्ट आना है, तो 12 बजे से ही सब लोग मैसेजेस कर रहे थे कि अब आ रहा है, अब आ रहा है। तो मतलब सुबह से एक टेंशन थी कि कैसा आएगा। तो जब लिस्ट आई तो मैंने स्टार्टिंग में अपना नाम देखा तो मुझे नहीं मिला, तो मुझे लगा शायद इस बार नहीं हुआ है। फिर मैंने लास्ट से नाम देखना शुरू किया, उसमें भी नहीं था। फिर फाइनली मैंने फाइंड करने में आपको डर लगता है कि अगर इसमें नहीं हुआ तो नो मैच फाउंड आया तो इट्स गॉन। तो फिर मैंने उसमें देखा तो मेरा था, फिर 300 रैंक थी, तो मुझे खुशी हुई कि सबसे पहले किससे हाँ, बताया? सबसे पहले फैमिली पूरे हम लोग साथ में बैठे थे, तो मैंने इनको बताया कि रिजल्ट आ गया है और 300 रैंक आई है। उम्मीद थी पहले से कि इतनी रिजल्ट ये रैंक आएगी या फिर रिजल्ट आएगा ही आएगा, मेहनत उस हिसाब से? मतलब मुझे ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था कि लिस्ट में तो होंगी, पर कहाँ होंगी ये मुझे कोई श्योरिटी नहीं थी, क्योंकि यूपीएससी में आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो वो मेरे को बिल्कुल श्योरिटी नहीं यूपी थी। पीसीएस का भी एग्जाम निकाला, अभी आपने 9वीं रैंक उसमें आई थी, तो एक श्योरिटी हो गई थी कि भाई अब लग रहा है कि इस बार हो पाएगा, दूसरे प्रयास में आपने निकाल दिया। हाँ, मतलब पर ये होता है कि यूपी पीसीएस का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है यूपीएससी से, और उनकी चेकिंग कैसी है ये भी बहुत डिफरेंट होता है। तो मैं श्योर नहीं होती हूँ, मतलब हो सकता है कि अगर आपका उसमें हो गया तो उसमें भी हो जाएगा। पर ये कि थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हाँ चलो उसमें हुआ है, तो थोड़ा बहुत चांसेस है कि उसमें हो सकता है, तो वो डेफिनेटली बहुत था। सारे जो दर्शक हैं वो देख रहे हैं और उनके मन में भी है कि भाई हम भी यूपीएससी निकालेंगे, तैयारी करेंगे। ऐश्वर्या दुबे कितने घंटे पढ़ती थी, क्या उनकी दिनचर्या रहती थी, कैसे वो मैनेज करती थी, तब जाके उन्होंने दूसरे प्रयास में यूपीएससी क्लियर किया? मेरा थोड़ा ये है कि मुझे लगातार पढ़ना पसंद है, तो मैं सुबह से लेकर रात तक थोड़ा शेड्यूल रखती थी। मेरा 8 to 10 आवर्स होता था डेली का। तो मेरा ये था, मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, घर में थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस थे, तो लाइब्रेरी में अराउंड 12 o'clock जाती थी और रात को 9 बजे मैं घर वापस आती थी, और मैं फ़ोन घर पे छोड़ के जाती थी ताकि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। और बेसिकली ये था कि मैं 10 डेज़ बाद एक ब्रेक लेती थी, 10-12 डेज़ बाद, ताकि मैं अपने आप को रिफ्रेश कर सकूँ नेक्स्ट 10 to 12 डेज़। तो ये मेरा बहुत स्ट्रैटेजी थी। पिताजी हमारे साथ हैं, जन्मदिन की खुशी और आज ही बच्ची ने यूपीएससी क्लियर किया, क्या कहना चाहेंगे? दोहरी खुशी है एक पिता के लिए। ये बहुत खुशी की बात है, हम लोग तो ऐसा सोचा भी नहीं था। और दूसरा देखा जाए तो हम लोगों का, जब स्पेशली मेरा बचपन से ही संघर्ष का जीवन रहा है। पिताजी हमारे बहुत कम उम्र में चले गए थे, फिर बड़ी कह सकते हैं कि बेटी ने सपना पूरा किया। बेटी ने सपना नहीं, सपने से ऊपर, इतना बड़ा सपना हम देखते भी नहीं थे। हम तो यही थे, ठीक है हाई स्कूल इंटर करे, ग्रेजुएशन कर ले, कि अच्छी नौकरी लग जाए, अपने ठीक ठाक घर बार मिल जाए, शादी हो जाए, ये हो जाए, तो यहाँ से ऊपर से सोच नहीं थी। तो इन्होंने सोच से ऊपर इन्होंने किया है, ये वास्तव में बड़ी उपलब्धि है। हमारे दोनों बच्चे बड़े ईश्वर की कृपा से अच्छे निकले हैं। छोटा जो बेटा है इससे छोटा, वो भी सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया है। अच्छी ऐश्वर्या की 9वीं रैंक यूपी पीसीएस में पीएससी में भी आ गई थी, तो क्या लगता, तो उसी से श्योरिटी हो गई थी कि बेटी कुछ ना कुछ कर दिखाएगी? हाँ, ये तो उम्मीद थी ना कि अगर पीसीएस में इसका परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से यूपीएससी में पड़ता। लेकिन उसमें जो 9वीं रैंक आ गई तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया, तो हमें भी ये श्योरिटी थी कि आएगी तो क्वालिफाई तो करेगी। रैंक क्या रहेगा बस इसकी चिंता थी, रैंक अच्छी आए तो इसकी दुआ कर रहे थे भगवान से। अब दोनों जन्मदिन भी और सेलिब्रेशन रिजल्ट का दोनों सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो उसकी तैयारी तो चली रही थी सुबह से। रिजल्ट की कल कल इंतजार था, कल नहीं आया, आज इंतजार था, सुबह से देख रहे थे बार बार नेट पे आया कि नहीं आया। आ गया, ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा रहा, सभी लोगों की दुआओं से। ठीक है, उसका मॉक इंटरव्यू है या फिर वो कुछ भी जो यूपीएससी आपने यूपी पीसीएस निकाला था, उस दौरान क्या लगा था कि यही नहीं, अब यही छोड़ देते हैं या फिर और आगे बढ़ते हैं, नहीं नहीं यूपीएससी ही लेना है? वो संघर्ष की कहानी जरा वो दर्शकों को बताइए। एक्चुअली मेरा पूरा फोकस जब से मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी, मेरा सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी ही था। पर मैंने जब ये देखा कि यूपी पीसीएस का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, तो मैंने उसमें भी ट्राई किया, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट मेरा नहीं हुआ था। मैंने दोनों ही दिए थे, स्टार्टिंग में भी फर्स्ट अटैम्प्ट में, वो भी मेरा नहीं हुआ था।
तो मेरा फोकस ही यूपीएससी था, तो मुझे वो संघर्ष करने की जरूरत नहीं कभी पड़ी। एक जीवन में वही पल भी आता है जब लोग कहते हैं कि भाई नहीं अब तुमसे नहीं हो पाएगा, घर वालों का भी प्रेशर रहता है कि भाई बहुत हो गया, अब ऐसा है कोई सी भी नौकरी पकड़ लो। जाहिर सी बात है वो तैयारी के दौरान वो समय आता है, आपके भी इसमें आया था समय? एक्चुअली जब फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे पूरी फैमिली में कोई सिविल सर्विसेज में नहीं है, तो उनको इसका कोई आइडिया नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। और जैसा कि सबका जनरल परसेप्शन होता है कि टफेस्ट एग्जाम है, तो ये उन लोग को भी बिल्कुल श्योरिटी नहीं थी। और जब फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ तो डेफिनेटली उनको ये लगा था कि वो मुझसे यही बोलते थे, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, कुछ और कर लेना। हजारों लोग तैयारी करते हैं, हजारों लोग एग्जाम में बैठते हैं, किसी का नहीं हो पाता है, किसी का हो पाता है। कैमरे के पीछे जो दर्शक हैं, खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट है जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह से हताश ना हो, परीक्षाओं की तैयारी करते रहें, या फिर क्या वो गुरु मंत्र है जो आप उन तक पहुंचाना चाहेंगे? आई थिंक सबसे बड़ा गुरु मंत्र है परसिवरेंस और कंसिस्टेंसी। आपको गिव अप नहीं करना है और आपको ट्राई करते रहना है जब तक आपका नहीं होता। पर हाँ, आपको अपनी फेलियर से सीखना ज़रूर है कि आपसे गलतियाँ कहाँ हो रही हैं, और अगर आप वो नहीं सीख रहे हो तो फिर आपकी डाइसी सिचुएशन हो जाती है। नहीं तो अदरवाइज आप लगे रहो और आपका डेफिनेटली हो जाएगा। हमारे साथ ऐश्वर्या दुबे हैं और आज ही उनका जन्मदिन है और आज ही उन्हें सबसे बड़ा तोहफा कह सकते हैं कि स्टूडेंट की लाइफ का सबसे बड़ा तोहफा उन्हें मिला है। यूपीएससी क्लियर किया है उन्होंने और परिवार में बेहद खुशी का माहौल है। साफ तौर से कहना है कि गिव अप मत करिए, लगे रहिए, एक बार सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी। मैं हरिकांत शर्मा, न्यूज़ 18 आगरा।